हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशमन जोन। सो बेसिकली जैसे कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है एंड फर्स्ट पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो ये जो हमारी पीपीटीज़ हैं, ये एक तरीके से रिवीजन पीपीटीज़ हैं ओनली। इसमें कोई ऐसा आपको लेंदी नहीं मिलेगी डिटेल, बट इसमें जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप लर्न कर सकते हो ईजिली। एंड व्हाट यू कैन डू, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर में लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं बनाया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सो इट इज़ ओनली इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ योर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा, आपको बेसिक डिटेल्स पता होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब इंक्लूड करना एजुकेशन में। सब किसको इंक्लूड करना? सबको इंक्लूड करना, सारे बच्चों को, चाहे उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक चांस देना कि वो साथ में मिलकर चीज़ों को लर्न कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। सारे बच्चों को हमें इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ इसमें? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताएं मीन्स चाहे आप फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनल डिफरेंसेस हर बच्चे में होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए हमें क्या करना है? बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सीखने की, पढ़ने की और आगे बढ़ने की। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, दैट इज़ द कोर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कि इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले आपने देखा होगा कि जो भी डाइवर्स बच्चे होते हैं, थोड़े जो दूसरों से अलग हुई, उनको उनके साथ बहुत अलग व्यवहार होता था। इस वजह से एक इंक्लूसिव, और वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते थे, इसलिए हमारी नीड अराइज हुई एक इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इजीली इसको लर्न करके पेपर में लिख के आ सकते हो। तो मैंने नोट्स बनाए इस तरीके से, इन पॉइंट्स को रट लोगे, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंश्योर इक्वल राइट्स टू एजुकेशन। सारे बच्चों को इक्वल राइट मिलना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आपका आर्टिकल, आई थिंक आर्टिकल है, जिसके अकॉर्डिंग आपको हर बच्चे को इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए। रिड्यूसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक तौर पे भेदभाव होता है उसको ये कम करता है, इसलिए कम करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन, ताकि जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना स्कूल के लेवल से ही सीखें। चाहे कोई बच्चा उनसे अलग है फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनली, तो भी हम उसको रिस्पेक्ट करना सीखें, और बचपन से ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी, तभी आगे जाके एक अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन साथ मिलकर काम करना। ठीक है, और इसीलिए जैसे मैंने आपको क्या बताया, बच्चा अगर स्कूल से ही इंक्लूसिव एजुकेशन सीखेगा, सबको रिस्पेक्ट करना सीखेगा और सबके साथ मिलकर काम करना सीखेगा, तो ही वो जाके एक इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट आगे जाके बन सकता है, राइट। तो ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का हुआ। अब वही आई इसमें इंपॉर्टेंस की बात। इंपॉर्टेंस भी क्या कहती है? प्रमोट्स एम्पैथी एंड डाइवर्सिटी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? कि हम दूसरों को समझ सकें, दूसरों की भावनाओं को समझ सके, दैट इज आर एम्पैथी। दूसरों को अपनी जगह सॉरी दूसरों की जगह खुद को रख के देखना, दैट इज आर एम्पैथी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि अगर किसी बच्चे में किसी तरह की कोई डाइवर्सिटी है, तो हम उसको अपनी जगह रख के उसको समझ सकें, एम्पैथी को प्रमोट कर सकें और उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सकें। साथ ही साथ सेकेंड, इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। अगर क्लास में टोटल आपके 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से सारे बच्चे अलग अलग होंगे, उन बच्चों में जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपकी कब एक्सेप्ट होंगी? जब वो बच्चा साथ में मिलके चीज़ों को सीखेंगे। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये नहीं हुआ कि जो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही सब कुछ पढ़ लें, नहीं। जो थोड़े बच्चे पढ़ाई में कम हैं वो भी चीज़ों को सीख सके, समझ सके, दैट इज़ योर इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तभी आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं टीचर के, एज अ टीचर कंप्लीट होंगे, अदरवाइज इट विल नॉट कंप्लीट एज अ टीचर, राइट। तो इट इंक्रीज योर लर्निंग आउटकम्स। ठीक है,
तो लर्निंग आउटकम्स हमारे कब इंक्रीज होंगे, जब सारे बच्चे मिलकर साथ मिलकर सीख सकते हैं। डेवलप सोशल स्किल्स, साथ मिलकर काम करेंगे, समाज में कैसे रहना है। आपने सुना भी होगा कि जो स्कूल है इट इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो छोटा रूप है वो एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें अगर साथ मिलकर काम करना सीखेंगे तो सोसाइटी में भी उनको काम करना साथ में आएगा। बिल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिटवीन दी ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दैट इज योर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन सार है वो यही है कि सबको साथ लेके चलना हर तरीके से, हर चीज़ में। अब नेक्स्ट में जाओ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या रहा है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, कोई बच्चा अगर डिफरेंट है थोड़ा सा तो उसको क्या समझ लेते थे कि ये तो इसको कुछ दिक्कत है, मतलब भगवान का भी शाप है या कुछ है, ऐसे करके। और इन बच्चों को ना बिल्कुल एकदम अलग कर दिया जाता था सोसाइटी से। उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितनी उनको मिलनी चाहिए, ना रिस्पेक्ट मिलती थी, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी साथ में पढ़ने की, आगे बढ़ने की। उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनसे छीन ली जाती थी। और इफ़ इट इज़ इन अ केस ऑफ अ गर्ल तो वो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी, राइट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो आपकी हिस्ट्री रही है वो यही रही है कि पहले जो बच्चे थे उनको मतलब अलग से पढ़ाया भी जाता था, अगर तो अलग से पढ़ाया जाता था, साथ मिलके उनको मौका नहीं दिया जाता था कि और बच्चों को साथ में पढ़ सकें। तो पहले क्या होता था, जो चिल्ड्रन थे जिनको डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम थी उनके लिए स्कूल अलग होते थे, क्लासरूम अलग होते थे, और मतलब उनका जो मेन फोकस ये था कि उन बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता था। कि क्यों? क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन एजुकेशन की ज़रूरत है और वो साथ में बच्चों के साथ मिलकर नहीं पढ़ सके। दैट इज़ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब फिर उसके बाद स्पेशल एजुकेशन का नेक्स्ट आया सेग्रीगेटेड मॉडल। स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी एजुकेशन सर्विस जिसमें नॉर्मल एजुकेशन सर्विस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ शेयर करा जा सके, ठीक है। और ये प्रोग्राम आपके डिज़ाइन होते थे क्यों? जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनकी नीड से मिलने के लिए, ठीक है। ये आपका ये कंसेप्ट। थर्ड आया आपका कंसेप्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, लिमिटेड सपोर्ट इन रेगुलर स्कूल्स। मतलब हमने इंटीग्रेट तो कर दिया एजुकेशन, मतलब आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ोगे लेकिन आपकी क्लासरूम अलग होगी, राइट। थोड़ा सा जैसे सबसे पहले क्या था, देखो इसको एक तरीके से आप ऐसे समझो 1 by 1। सबसे पहले क्या था, अर्लियर अप्रोच क्या थी कि बच्चों को बिल्कुल सेपरेटली पढ़ाया जाता था। स्पेशल एजुकेशन में क्या किया, सेग्रीगेटेड मॉडल कर दिया कि आपका जो एजुकेशन की चीज़ें हैं वो उन बच्चों से अलग होंगी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आया इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेट तो कर दिया, एक जगह तो ले आया, बट स्टिल देर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। उनको जो सपोर्ट मिलता था वो बहुत मिनिमल होता था। और इंटीग्रेट चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ, जो मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स हैं, जो रेगुलर क्लासरूम्स हैं, उसमें हम उनको ऑफर तो कर रहे हैं साथ में पढ़ना, लेकिन उनके साथ क्या है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, रिसोर्स रूम्स हैं। वो इंटीग्रेशन जो मॉडल है लिमिट रहा, बहुत लिमिटेशन में हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ स्पेशल एजुकेशन को। बट जो इंक्लूसिव एजुकेशन है दैट इज़ योर कॉमन क्लासरूम फॉर ऑल विद सपोर्ट। ये आपका बढ़ावा दिया इसने कॉमन क्लासरूम को, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी इंटीग्रेट एजुकेशन से आगे बढ़ी और उन्होंने ये आइडिया प्रमोट करा कि जो सारे बच्चे हैं चाहे उनकी कुछ भी एबिलिटी हो लर्न करने की, वो एक साथ एक क्लास में एक सेम एनवायरनमेंट में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बेसिकली आपका क्या होता है, करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, क्लासरूम एनवायरनमेंट इस तरीके से अडेप्ट किया जाता है कि वो सारे बच्चों की नीड्स को मीटअप कर सके। और सपोर्ट सिस्टम उनको मिलते हैं, इंडिविजुअलाइज असिस्टेंस मिल जाएगी, स्पेशल एजुकेटर्स मिल जाएंगे, रिसोर्स मटेरियल्स भी मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ द चाइल्ड, बट इट शुड बी इन दी वन क्लासरूम, ताकि बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग ना समझे, राइट। तो ये पॉइंट्स इनको लर्न कर लो, इनके अंदर का समझ लो टॉपिक, बाकी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपका नेक्स्ट आया स्पेशल वर्सेस इंटीग्रेटेड वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, अब देखो स्पेशल एजुकेशन का बेसिक्स डिफरेंस समझ लो, बाकी आप को जो लिखना है मैटर वो आप लिख के आ सकते हैं। अभी आप ये पॉइंट्स लर्न कर लेंगे तो इट विल कवर योर फर्स्ट यूनिट इजीली, राइट।
अब स्पेशल एजुकेशन का हमने क्या पढ़ा अभी? स्पेशल एजुकेशन का मतलब हुआ कि बिल्कुल ही सेपरेट कर देना, है ना, बिल्कुल ही सेपरेट कर देना अपने इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों से अलग रखना, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, इन दिस स्पेशल एजुकेशन मॉडल में क्या था कि जो जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज़ थी उनको अलग स्कूल में, अलग क्लासरूम में, इसमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करा गया वहाँ रखा जाता था, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड टीचिंग और सपोर्ट तो देते थे, लेकिन उन बच्चों को एजुकेशन अलग से दी जाती थी, ठीक है। साथ ही साथ वो अपने पीयर्स से जो साथ में और बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिल भी नहीं पाते थे, तो इंक्लूसिवनेस नहीं हो रही। तो बेसिकली जो ये मॉडल है ये इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज़ को तो कैटर करता है, लेकिन चिल्ड्रन को आइसोलेट कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है अलग एजुकेशन सिस्टम से। साथ ही साथ जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी, उनको लिमिट कर देगा, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एडमिटेड बट नॉट फुल इंक्लूडेड। इसमें क्या हुआ, हमने एडमिट तो कर दिया उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, हम उनको सेम स्कूल में लेकर तो आ गए, बट व्हाट वी डिडंट डू, वी डिडंट इंक्लूड दैम, हमने उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करा, हमने बस उनको इंटीग्रेट करा अपने साथ, ठीक है। इसमें क्या करा, बच्चे को क्लासरूम जो थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कि रेगुलर स्कूल में तो हमने कर दिया, लेकिन उनको फुली इंक्लूडेड नहीं करा। इसमें क्या हुआ, बच्चे स्कूल में एडमिशन तो मिल गया उन्हें, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स, उनकी एक्टिविटीज़ अभी भी डिफरेंट हैं, उनको एडिशनल सपोर्ट, इंस्ट्रक्शन मेन स्ट्रीम क्लासरूम के बाहर मिलता था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बस इन्होंने इंटीग्रेट, इनका जो मेन एम था वो था कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको रेगुलर एजुकेशन सेटिंग में इंटीग्रेट कर दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिस में वो बहुत सारे ऐसे बैरियर्स फेस करते थे जो वो फुल पार्टिसिपेशन उन बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब थर्ड आया इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हुआ फुल पार्टिसिपेशन, जिसको हमारा जो ये सब्जेक्ट है कि वेदर वॉट एवर द डिसेबिलिटी, वॉट एवर द डाइवर्सिटी, द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट मस्ट बी इंक्लूड इन द सिमिलर क्लासरूम, दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट फुली इन द क्लासरूम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। स्पेशल में बिल्कुल सेपरेट कर दिया उन्हें, सोसाइटी से अलग कर दिया। इंटीग्रेट में इंटीग्रेट तो कर लिया पर इन्वॉल्व नहीं करा कम्प्लीटली, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको हमने प्रॉपर इन्वॉल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आया इसकी जो, अच्छा इस वाले यूनिट की पूरी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, बट इट इज़ ओनली फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो। अब पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस आए, बहुत सारे ऐसे राइट आए जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये मॉडल है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो पॉसिबल हो पाया, राइट। अब ये कौन से एजुकेशन थे हमारे, कौन सी चीज़ें थी, ये हम पढ़ेंगे। पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, एक्सप्लेन कर देना चीज़ें अपने टर्म्स में। आपका कोई लॉ का पेपर नहीं है जो आपको लॉ याद रखने पड़े, बट इनके नाम याद रखें, इनके अंदर का कंटेंट आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। सबका इसमें राइट यही है, सबका मोटिव यही है कि सब बच्चों को एजुकेशन मिले। तो पहली पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन में फर्स्ट आता है तुम्हारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे इसका एक मेन लाइन याद रखो, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, कि सारे बच्चों को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, ठीक है। ये इसका मेन जिस्ट है, इसके बाद आप इसमें चीज़ों को इन्वॉल्व करके लिख सकते हो। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये इंश्योर्स करता है कि सारे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल है उनके पास ये राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, उनके पेरेंट्स भी उनको इस राइट से अवेयर नहीं कर सकते। इट मैंडेट्स दैट ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वो उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है बिना किसी बैरियर के, चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। 6 से 14 साल के बच्चों को आप इसके पढ़ाई के लिए नहीं रोक सकते। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस दिए जो स्कूल्स को ज़्यादा एक्सेसिबल या ज़्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जो आप आगे यूनिट में पढ़ेंगे कौन होते हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को लेके, साथ ही साथ जो बच्चे डिसेबल हैं उनको लेके, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पॉलिसी लेजिस्लेशन में क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो ये कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आया आपका RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016।
दैट इज़ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें क्या था, सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन था जिसमें 6 से 14 साल के हर बच्चे की बात करी गई थी, बट इंक्लूसिवनेस को और डिसेबिलिटीज डाइवर्सिटी को इतना इन्वॉल्व नहीं करा गया था। लेकिन RPWD राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 क्लियरली बात कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन की, राइट। ये आपका क्लियरली एजुकेशन की बात कर रहा है, जो क्लियरली ये कहता है कि जो पर्सन जिनको डिसेबिलिटीज़ है, बच्चे हैं, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन मिलने का पूरा राइट है। और इस एक्ट का जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कवर अप करा जाए, ठीक है। इंश्योर किया जाए कि वो बच्चे अपने आप को सेग्रीगेट, डिफरेंट यानी कि आइसोलेट, अकेला ना समझे, ठीक है। इसमें मैंडेट करा गया कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैव राइट टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल, कि उन बच्चों को ये राइट है कि वो रेगुलर स्कूल में पढ़ें और एक जनरल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने, साथ ही साथ उनको प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर एड्स, प्रॉपर अकोमोडेशन दिए जाएं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा स्टेप था टुवर्ड्स मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल चिल्ड्रन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, ठीक है। पहला राइट टू एजुकेशन 2009, सेकंड RPWD एक्ट 2016, थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992 एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी है आपका। आप इसमें इसको ईयर वाइज लिख सकते हो, पर ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आपने NPE लिख दिया, फिर RTE लिख दिया, फिर RPWD लिख दिया, फिर NP 2020 लिख दिया। इससे आपका और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे। सिर्फ इन 4 नाम को याद रखो और जो मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ वो याद रखो, ठीक है। डिटेल्स भी अगर इनके नोट्स आपको चाहिए तो वो भी PDF में अवेलेबल हो जाएंगे नीचे आपके वीडियो के नीचे, ठीक है। अब NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आया था, हालांकि सबसे पहले डिस्कस होना चाहिए था, 1986 में आया था। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन फ्रेमवर्क को प्रमोट किया था ताकि यूनिवर्सल एक्सेस हो पाए एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो पाए और जो एजुकेशन है उसको मोर इंक्लूसिव बनाया जाए, ठीक है। इसमें क्या था कि जो एजुकेशन एक्सेसिबल है, सारे बच्चों को एक्सेसिबल हो, चाहे वो रूरल बच्चे हों, गाँव के बच्चे हों, डिसएडवांटेज एरिया हों, ठीक है। और इसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट करने की बात भी कही गई थी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, ठीक है। दैट इज और NPE 1986-1992। नेक्स्ट है आपका NPE 2020 इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। इट इज़ द एक्ट विच प्रमोट्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। ये 2 शब्द याद रखिए, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। इंक्लूडिंग जिसमें आप सब बच्चों को इंक्लूड कर रहे हो, इक्विटेबल मतलब बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। सारे जो लर्नर्स हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, डिसेबिलिटीज़, जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जो गरीब बच्चे हैं, उनको सबको ये कहता है कि एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ एनी चाइल्ड। और ऐसे फ्रेमवर्क बनाइए, लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल एक्ट्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो एक्शन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा खासा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोविजंस क्या हैं। गवर्नमेंट के बेसिकली स्कीम्स, अच्छा ये तो थे, ये तो हमारे एक्ट बना दिए गए कि हमने एक्ट बना लिए कि इन एक्ट्स को हमको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस। प्रोविजंस हमने पढ़ लिए, ये थे हमारे क्या थे, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। और अब हम पढ़ेंगे इसमें कि गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोविजंस क्या है। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। इतने पॉइंट्स लर्न कर लो, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं करना। अब गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें IEDSS फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। IEDSS की फुल फॉर्म क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इंक्लूसिव एजुकेशन का इसका मतलब क्या है इस स्कीम का, कि ये आपको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करती है उन बच्चों को जिनको डिसेबिलिटीज़ है सेकेंडरी लेवल, यानी कि 6 से 14 साल तक की तो बात हमने कर ली, फिर जब 9 to 12 में बच्चा आएगा अब हम उसकी बात कर रहे हैं। इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स को, ताकि वो नेसेसरी प्रोविज़न, जैसे कि व्हील चेयर पर कोई बच्चा है तो उसको रैंप चाहिए,
स्पेशल टीचर्स चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स चाहिए और अदर अकोमोडेशन दी जाएं ताकि जो चिल्ड्रन और डिसेबिलिटीज़ हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल में मिल पाए। ठीक है, और इसका मेन गोल क्या है कि एजुकेशन को प्रोवाइड करना रेगुलर स्कूल एनवायरनमेंट में, साथ ही साथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट और एडेप्टेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है डिसेबल बच्चों को, बहुत सारे उनको हेल्प करी जाती है ताकि जो फाइनेंशियल बैरियर है, एजुकेशन एस्पिरेशन है उन बच्चों की वो पूरी हो सके। ठीक है, स्कॉलरशिप में आपका क्या क्या आ सकता है, ट्यूशन फीस आ सकती हैं, बुक्स आ सकती हैं, ये पॉइंट्स लिख लेना छोटे छोटे, एजुकेशन एक्सपेंसेस आ सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी NGOs होते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है ताकि उन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स टीचर्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। अब इसमें बेसिकली क्या है, रिसोर्स टीचर मतलब वो टीचर जो स्पेशली ट्रेन होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए विद जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो उनको भी मेन स्ट्रीम स्कूल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक रेगुलर क्लासरूम में एक रेगुलर टीचर के साथ में काम करें और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को हेल्प करें। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि आपके हियरिंग एड्स हो गए, स्क्रीन रीडर्स हो गए, ब्रेली मटेरियल्स, जो बच्चे देख नहीं पाते उनको ब्रेली मटेरियल्स चाहिए होंगे। ठीक है, और मोबिलिटी एड्स हो गए, ये सब टूल्स मिल सकें बच्चे को जिससे उनकी हेल्प हो। साथ ही साथ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड UDSI। UDSI का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या हुआ कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो फिजिकल है, अगर कोई बच्चा जैसे कि रैंप है उसको व्हील चेयर के लिए रैंप चाहिए, मतलब बैरियर फ्री हो, है ना। वॉशरूम में भी होना चाहिए, बैरियर फ्री होना चाहिए। क्लासरूम में भी ऐसा बैरियर फ्री एलिवेटर्स और लिफ्ट होने चाहिए ताकि जो बच्चा है उसको सारा हेल्प मिल पाए। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट है आपका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसमें क्या है, ये एक बेसिकली एक इनिशिएटिव है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इंडिया में टू ट्रैक एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाए, इंक्लूडिंग डेटा विद ऑन स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसमें UDCI क्या करता है, आपका डेटा कलेक्ट करता है एजुकेशन का, जैसे एनरोलमेंट नंबर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचर क्वालिटी और स्पेशल नीड्स की बच्चे को उसकी सिस्टम को क्या चाहिए क्या, और साथ ही क्या करता है, गैप्स आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा क्या गैप आ रहा है जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो UDCI ये इंश्योर करता है कि जो स्कूल्स हैं उनको पूरा सपोर्ट मिले, पॉलिसी मेकर्स को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी हेल्प करता है कि वो इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सके। राइट, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे वो यही थे। ठीक है, जो हम कवर कर चुके हैं। राइट, इंक्लूसिव एजुकेशन का डेफिनेशन हो गया, कंसेप्ट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने पढ़ लिया, पहले अर्ली एजुकेशन कैसी थी, क्या क्या मॉडल आया, डिफरेंस पढ़ लिया हमने, पॉलिसीज इन एजुकेशन पढ़ लिया। इसके अकॉर्डिंग आपका सारा चीज़ें हो चुकी हैं कवर अप मेन यूनिट में। ठीक है, इसके सिवा जो डिटेल है वो आपको समझनी है, नोट्स पॉइंट्स ये लर्न कर लो, रट लो इन पॉइंट्स को, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। और इसके बाद अब सेकेंड यूनिट की आपकी आएगी वीडियो, दैट वी विल ऑल्सो वॉच। I will try to upload it as early as possible. Thank you.